हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो फाइनली स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने टॉपिक ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में। तो ड्रग इंस्पेक्टर ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत ज़्यादा कमेंट्स वगैरह आए थे कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ, कैसे बनते हैं इसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो आज की इस वीडियो में हम सारा कुछ जानेंगे ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेज तक, यानी कि कैसे हम ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में सोचेंगे और कैसे आप फाइनली ड्रग इंस्पेक्टर के ऑफिस में जाके बैठोगे। तो यहाँ पर हमारे जो टॉपिक होने वाले हैं वो है कि सबसे पहले हम जानेंगे कि ड्रग इंस्पेक्टर एक्चुअल में होते कौन है, यानी कि हु आर ड्रग इंस्पेक्टर। देन जानेंगे वर्क ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, यानी कि इनके क्या क्या काम होते हैं। उसके बाद हम इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, यानी कि आपके लिए क्या एलिजिबल क्राइटेरिया आएगा जिससे आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो। फिर इसके हम एग्जाम एंड पैटर्न के बारे में बात करेंगे। देन सिलेबस आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, और लास्ट में हम देखेंगे आपको सैलरी कितनी मिलेगी और उसके अलावा आपको फैसिलिटीज कितनी मिलेंगी। क्योंकि इसी के लिए मोस्टली लोग हमारे ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि जिन लोगों का एक तरह से सपना होता है यूपीएससी वगैरह करना, लेकिन वो किसी कारणवश क्या हो जाते हैं, फार्मेसी फील्ड में आ जाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ड्रग इंस्पेक्टर हमारे क्या है, फार्मेसी फील्ड के यूपीएससी के एस्पिरेंट, यानी कि आईएएस पीसीएस की लेवल के एक तरह से ऑफिसर होते हैं। इसीलिए ये वाला बहुत ज़्यादा हमारा डिमांडिंग एक कैरियर होता है कि भाई हमको ड्रग इंस्पेक्टर। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा जानते हैं हम इस चैनल के बारे में। तो अगर जो लोग नए हैं या पहली बार आए उनको बता दो कि हमारा ये चैनल सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो भी मेडिकल से कनेक्टेड है, मेडिकल फील्ड से जितने भी कनेक्टेड है, वो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहेंगी। मोस्टली जो प्रेफर है वो हमारा फार्मेसी फील्ड रहेगा। तो फार्मेसी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर हु एंड वर्क, यानी कि कौन होते हैं ड्रग इंस्पेक्टर और उनके काम क्या होते हैं। इन दोनों को हम एक ही चीज में समझेंगे। तो अगर हम बात करें तो ड्रग इंस्पेक्टर को हम जो है क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर भी बोल सकते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो भी हमारी मेडिसिन होती हैं, जो भी हमारी दवाइयाँ जो आप लोग खा रहे हो, नॉर्मल जितनी भी दवाइयाँ हैं, उन सभी के इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज, यानी कि उनके सोच यानी कि डेवलपमेंट जब करने जा रहे हैं, वहाँ से लेके जब वो मार्केट में पेशेंट के पास तक पहुँच रही हैं, उस लेवल तक जितनी भी हमारी चीज़ें लेवल आते हैं, स्टेज आते हैं, उन सभी को कंट्रोल करता है, उनकी क्वालिटी को कंट्रोल करता है हमारा ड्रग इंस्पेक्टर। अब कैसे करता है, ऐसा कि भाई ये खुद हमारा बनाएगा, नहीं, ये हमारे क्या करते हैं, इंस्पेक्टर। अब इसको ऐसे समझो, अब मान लो आप लोग एग्जाम लिए जाते हैं, आप जो कॉलेज वगैरह कहीं पे भी एग्जाम देते हो, तो उसका क्या मतलब होता है कि भाई एग्जाम इसलिए दे रहे हैं कि जो एग्जामिनर है वो उसको चेक करेगा, जो हमारे फाइनल टीचर है वो उसको चेक करेंगे, और अगर नंबर कम आते हैं तो या तो हमको डिग्री नहीं मिलेगी या हमको कोई भी सजा वगैरह मिल सकती है। तो यहाँ पर हमको एक डर होता है, वही सेम डर यहाँ पर हमारा ड्रग इंस्पेक्टर का होता है, जितने भी लोग मेडिकल से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे, दवाइयां अच्छी नहीं बनाते, दवाइयों में कोई गड़बड़ी हो जाती है, एक्सपायरी दवाई बेचते हैं या कुछ गड़बड़ दवाई बेचते हैं, तो ड्रग इंस्पेक्टर हमारे लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है। हमारी दवाइयों के लिए हमको प्रोविजन, आपने अगर फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में पढ़ा होगा तो वहां पे आपको बहुत सारे दिखाए जाते हैं कि अगर आप ये दवा करते हो, ये करते हो, तो आपको इतने साल तक या इतने महीने की सजा मिलती है, इतने रुपए का फाइन मिलता है, और आपका लाइसेंस वगैरह भी रद्द हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमारा कर कौन रहा है, ड्रग इंस्पेक्टर कर रहा है। यानी कि ड्रग इंस्पेक्टर एक तरह से बोला जाए तो फार्मेसी क्या पुलिस हो जाता है, यानी कि जो पुलिस होती है हमारी हर फील्ड में, तो एक तरह से फार्मेसी की पुलिस हमारा कौन हो जाता है, ड्रग इंस्पेक्टर हो जाता है। और ये हमारा एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है और यूपीएससी लेवल का होता है, यानी कि जो यूपीएससी लेवल में जैसे आईएएस वगैरह के जो अथॉरिटी होती है, जो इज्जत रिस्पेक्ट मिलती है, सेम चीजें हमारे ड्रग इंस्पेक्टर को भी मिलती है। तो भाई इसीलिए ये हमारा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब आप समझ चुके हो कि हमारा ड्रग इंस्पेक्टर कौन होता है। डीआई शॉर्ट में बोलते हैं कि वो एक हमारा एक तरह से पुलिस ऑफिसर होता है पूरे के पूरे फार्मेसी फील्ड में, जिसका मेन काम क्या होता है, हमारी दवाइयों वगैरह का इंस्पेक्ट करके रखता है, और एक गवर्नमेंट लेवल का ऑफिसर हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ काम की ड्रग इंस्पेक्टर के हमारे कुछ काम क्या होते हैं, क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहला वही हमारा कि ये हमारे मेडिसिन को इंस्पेक्ट करते हैं, यानी कि ये इंस्पेक्ट मेडिसिन को करते हैं। जो मेडिकल शॉप हमारी होती है, केमिस्ट शॉप होती है, जहाँ से आप दवाई लेते हो, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, मेडिकल वगैरह बोल देते हैं, वहाँ पे जो भी दवाइयाँ वगैरह हैं सबको वो चेक करते हैं। और अगर ड्रग इंस्पेक्टर चाहे तो वो किसी की भी वाट लगा सकता है, क्योंकि अगर आपको पता है क्या रूल होता है कि आप अगर एक सिंगल मेडिसिन भी बेच रहे हो तो उसका भी आपको प्रॉपर रिकॉर्ड चाहिए, चाहे आप कैसे भी बेच रहे हो। और लोगों क्या होते हैं, भाई सिंपल किसी ने मांगा पैरासीटामोल दे दी, उसका भी कोई सबूत नहीं होता, कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, ऐसे ही दे देते हैं। तो एक एक चीज़ का प्रूफ चाहिए होता है, इसीलिए थोड़ा सा बना के रखते हैं ड्रग इंस्पेक्टर से, और इसीलिए थोड़ा सा इसमें ब्लैक का भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आपको ये काम नहीं करना है, ओके। आपको अगर बनना है तो बिल्कुल ईमानदारी से काम करना है, जिससे, क्योंकि ये जो मेडिकल फील्ड है ना, ये बहुत सेंसिटिव केस है, क्योंकि अगर इसमें कुछ भी गलत चीज़ होती है तो वो हमारे बहुत लोगों की जान ले सकती है और हम लोगों को बचा भी सकती है। तो ये हमारा क्या है, एक तरह से बचा भी सकता है और मार भी सकता है। तो आपको क्या करना है, बचाने के ऊपर
ऊपर ज़्यादा फोकस करना है और उसी के लिए आपको ईमानदारी से सारा काम करना है। तो मेन यही है, दवाइयों को इंस्पेक्ट करें, मेडिकल शॉप वगैरह चेक करें, अगर कुछ गड़बड़ी मिलती है तो वहाँ पर उसके लाइसेंस को कैंसिल कर देते हैं और सब चीज़ों का प्रॉपर रिकॉर्ड भी रखते हैं। सेकंड, यहाँ पर जो फार्मास्यूटिकल्स की और भी चीज़ें, दवाइयों के अलावा जो और भी हमारा फार्मास्यूटिकल्स होते हैं उन सबको भी इंस्पेक्ट करता है हमारे ड्रग इंस्पेक्टर। और जो इंडस्ट्री वगैरह होती है, यानी कि इंडस्ट्रियों पर रेड वगैरह मारने का काम भी हमारे ड्रग इंस्पेक्टर करते हैं। जगह जगह जाके पूरे चेक करते हैं कहाँ काम बंद है कि नहीं बंद है। जो दवाइयों की कंपनी है वहाँ पर कोई गंदगी वगैरह तो नहीं है, क्योंकि वो नहीं होना चाहिए। जो वैसा एरिया है जहाँ पे मेडिसिन बनती है वो पूरा कवर अप होना चाहिए, एक असेप्टिक एरिया होना चाहिए। आपने बहुत चीज़ें पढ़ी हैं, उन सब को चेक करता है हमारा ड्रग इंस्पेक्टर और रिकॉर्ड फाइनली बना के रखता ही है। और देखा जाए तो आधे से ज़्यादा जो ड्रग इंस्पेक्टर का हमारा काम होता है वो फील्ड वर्क होता है, यानी कि ऑफिस में बैठकर काम करते हैं अपने जो भी काम करना है, उसके अलावा उनका फील्ड वर्क भी होता है, यानी कि उन्हें जाना पड़ेगा, इधर उधर घूमना पड़ेगा, हर चीज़ चेक करनी पड़ेगी। और अगर उन्हें कुछ गड़बड़ी मिलती है तो उन्हें स्ट्रिक्ट एक्शन, यानी कि बहुत ही कठोर कदम उठाना पड़ेगा। हो सकता है वो भाई किसी को कैंसिल करें, किसी को सस्पेंड भी कर सकते हैं, लाइसेंस कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यही है। और देखा जाए एक तरह से फुल टाइम जॉब होती है हमारी ड्रग इंस्पेक्टर की। ये नहीं है कि भाई 8 घंटे हो गया, अगर कहीं कॉल आती है या कहीं कुछ काम करना है तो उसे फटाफट जाना भी पड़ेगा। और पर्सनल फैसिलिटी सारी मिलती हैं, जैसे एक IAS ऑफिसर को मिलती है, गाड़ी वगैरह मिलेगी, रहने को घर वगैरह मिलेगी, वो पार्ट हम फैसिलिटी वाले में कवर। तो आई होप आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि ड्रग इंस्पेक्टर हमारे होते क्या हैं, कौन है और उनका काम क्या होता है। ये सारा कुछ समझ गए होंगे। ये हमारे कुछ काम है, इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे काम होते हैं जो ड्रग इंस्पेक्टर को करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, यानी कि अगर आपको ड्रग इंस्पेक्टर बनना है तो आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या आपने क्या कर रखा होगा जब आप ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम वगैरह दे सकते हो। तो अब अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में, तो अगर आपको ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम देना है तो आपको जो है बी फार्मेसी अपनी कंपनी यानी कि ग्रेजुएट आप होने चाहिए। अब बी फार्मेसी के साथ साथ आपको जो है 18 मंथ का एक्सपीरियंस भी लगेगा। अब जो एक्सपीरियंस है वो आपको किसी पेरेंटल कंपनी में वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, यानी कि कोई पेरेंटल कंपनी ऐसी होती है जो इंजेक्शन वगैरह बनाती हैं, या फिर वहाँ पर आपको जो ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो शेड्यूल C या C1 के अंदर आती हैं, यहाँ G नहीं है, यहाँ पे क्या है C1 है। तो शेड्यूल C या C1 के अंदर जो हमारी मेडिसिन आती हैं उनका वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, देन आप जो है ड्रग इंस्पेक्टर का अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने जो है M फार्मेसी कर रखी हो, अगर आपने M फार्मेसी कर रखी है तो आप डायरेक्टली जो है ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम दे सकते हो। अब इसके अलावा कुछ हमारे अल्टरनेट कोर्स भी है, जैसे आपने BSc एंड MSc इनमें से कुछ भी कर रखा हो, लेकिन कुछ पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे BSc इन फार्मेसी या माइक्रोबायोलॉजी या फार्माकोलॉजी या क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो अगर आपने इस फील्ड में अपनी BSc या MSc कर रखी है, देन आप जो है ये वाला एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो, यानी कि आप दे सकते हो। तो ये हमारी कुछ पढ़ाई, यानी कि इनके बेस पर ही आप जो है एग्जाम वगैरह दे सकते हो। इसके अलावा अगर एज लिमिट देखी जाए तो इसमें ये मतलब इकलौता है जिसमें आपको काफ़ी अच्छी खासी एज लिमिट, यानी कि आप 30 साल की उम्र तक ये एग्जाम दे सकते हो। यानी कि ये हमारा स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है, जैसे ये राज्य के हिसाब से भी होता है, तो कहीं कहीं हमारा वेरी कर जाता है। तो कहीं कहीं हो सकता है कि ये भाई 18 से 30 साल की एज है, या फिर हमारा 21 से 23। तो नॉर्मल आप एक बेसिक समझ सकते हो, 18 से 30 ईयर तक आप समझ सकते हो। अब यहाँ हमारा नेक्स्ट आता है एग्जाम। अब एग्जाम यहाँ पर एक बात अभी समझ लो, पैटर्न में आपको बता देता हूँ। तो जो हमारा इसका एग्जाम है वो हमारा कंडक्ट किया जाता है UPSC के द्वारा, मैंने आपको पहले ही बताया। और UPSC हमारा सबसे हार्डेस्ट एग्जाम लेती है यहाँ पर, तो UPSC के द्वारा ही हमारा जो एग्जाम है ड्रग इंस्पेक्टर का वो लिया जाता है। अब UPSC की फुल फॉर्म आपको पता है क्या? चलो कमेंट्स में लिख के बताओ, देखते हैं कितने लोग जानते हैं। UPSC एंड SPSC हमारी क्या है आपको बताइए। UPSC हमारी सेंट्रल के लिए पूरी होती है, और SPSC हमारी यहाँ पर आ जाएगी जो स्टेट लेवल की हमारी परीक्षा होती है वो होती है। तो यहाँ पर अलग अलग जगह हमारी बताती है, कभी डायरेक्टली नेशनल लेवल पे निकलती है वैकेंसी, कभी स्टेट लेवल पे लोग पर्सनल मतलब अपने अपने स्टेट में करवाते हैं, राज्य के अंदर करवाते हैं। अब जो ये वैकेंसी है ये ऐसा नहीं है जैसे आपकी नॉर्मल जो और चीज़ें हैं जिसमें हर साल रेगुलर है, यहाँ पर आपकी वैकेंसी निकलती हैं, और जब निकलती हैं तब आपको इसके नोटिफिकेशन के लिए अपडेट रहना पड़ेगा। जब इसकी निकलेंगी तब आपको इसका फॉर्म भरना है, देन आपको आगे की सारी प्रोसेस करनी है। तो पहला स्टेप आपका यही रहेगा कि आपको क्या करना है, फॉर्म भरना है इसका, जब भी इसकी वैकेंसीज निकलेंगी। और इसको एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है? UPSC एंड SPSC कराती है, ठीक है। अब जैसे ही निकलेगी उसके बाद आप अगर एलिजिबल हो, यानी कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, देन आप फॉर्म वगैरह भर सकते हो। दूसरी चीज़ होगी, यानी कि पहले फॉर्म निकला देन आप ये भर सकते हो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो। अब इसके बाद एग्जाम का पैटर्न कैसे आएगा ये आपको समझना है, देन सिलेबस। तो चलिए अब हम एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। तो अब अगर हम बात करें इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो ये तो आपको बताइए कि एग्जाम UPSC या SPSC के द्वारा हमारा कंडक्ट कराया जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो एग्जाम हमारा 3 फॉर्म में होता है। देखो UPSC करा रही है तो आपको पता है कि भाई टफ तो होने वाला है और चीज़ें भी हमारी ऐसी होंगी। तो पहला हमारा इसमें आता है रिटन टेस्ट। अब जो रिटन टेस्ट होता है वो भी हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। यानी कि पहला हमारा होता है फार्मेसी के फील्ड का, यानी कि इसमें सारी फार्मेसी की जो भी बातें पूछी जाएंगी वो फार्मेसी की पूछी जाएंगी। सेकंड हमारा आता है जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई ये आपका फील्ड वर्क है और इसमें आपको क्या है, सभी आपको पता है जाना होगा, आपको बेसिक नॉलेज भी जरूरत है। तो यहाँ पर जो फार्मेसी वाला है वो आपका एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, और 100 क्वेश्चनों में से 2 मार्क्स का एक
एक क्वेश्चन होता है, यानी कि टोटल आपके 200 नंबर का ये वाला क्वेश्चन आता है। अब इसमें आपको 2 घंटे सॉल्व करने मिलते हैं। सेम हमारा जनरल नॉलेज में क्या होता है कि यहाँ पर सिर्फ 50 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जो एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का होता है, यानी कि ऊपर आपका 2 नंबर का होता है, यहाँ सिर्फ 1 नंबर का होता है। तो टोटल यहाँ पर हो जाते हैं 50 मार्क्स, यानी कि अगर टोटल देखा यहाँ पर 1 घंटा मिलता है हमारा, तो ओवरऑल देखा जाए तो 250 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम होता है, जो हमारे पूरे इसका एक रिटन टेस्ट होता है। तो इसको आपको क्वालिफाई करना होता है। कट ऑफ तो आपको पता है उसके अकॉर्डिंग अलग ही हमारी निकल के आती हैं, और उसके अलावा अगर यहाँ पर देखा जाए तो नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है। तो आपको जो एग्जाम देना है वो थोड़ा सोच समझ के देना है। अब अगर बात करें सेकंड हमारे, जब आप रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर लोगे देन आपकी बारी आती है यहाँ पर फिजिकल टेस्ट की। तो फिजिकल फिटनेस भी हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये हमारा है फील्ड वर्क, जो मैंने पहले ही बताया। तो आपको कभी भी किधर भी जाना पड़ सकता है, कभी भी पंगे भी लेने पड़ सकते हैं, क्योंकि आप क्या हो, ड्रग इंस्पेक्टर हो। इंस्पेक्टर का नाम ही आप समझ रहे हो कि आपको क्या है, पंगे लेने पड़ सकते हैं। अगर कभी पड़ जाए तो भाई कमज़ोर ना पड़ जाओ। तो इसके लिए आपका फिजिकल टेस्ट भी लिया जाता है कि आप फिजिकली फिट हो। थर्ड हमारा आता है इंटरव्यू, क्योंकि भाई यूपीएससी वाले इंटरव्यू तो लिए बिना मानेंगे नहीं। तो ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कर लेते हो देन आप फाइनली जाके अपने डॉक्यूमेंट दिखाओगे। अगर डॉक्यूमेंट सारे आपके वेरीफाई हो जाते हैं, जो भी ज़रूरत है सारे पहुंचा देते हो, देन आप एज अ अपॉइंट कर दिए जाते हो ड्रग इंस्पेक्टर। अब जो ड्रग इंस्पेक्टर है हमारा, वो हमारा कहाँ जाता है, मतलब एक हमारा होता है डिस्ट्रिक्ट वाइज, यानी कि जो भी हमारे शहर हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज कर देते हैं, या डिस्ट्रिक्ट में भी कई बार जोन बटे होते हैं, यानी कि एक अलग अलग एरिया बोलते हैं ना, कि जैसे मान लो कोई एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, उसके भी 4 से जोन बन जाते हैं अलग अलग। तो हर एक जोन के लिए एक हमारा ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट होता है। अब जो ड्रग इंस्पेक्टर है ये हमारा परमानेंट बेसिस पे होता है, यानी कि अगर एक बार आप ड्रग इंस्पेक्टर बन गए तो गवर्नमेंट आपको ये नहीं है कि निकाल देगी या वो करेगी, परमानेंट लाइफ टाइम के लिए आप हो जाते हो। बस ड्यूटी आपकी कभी भी आपको देनी पड़ सकती है, कि भाई आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो, आईएएस आईपीएस लेवल के हो, तो आपको भी तैयार रहना पड़ेगा। कभी भी कैसे भी जरूरत पड़ जाए आपके लिए अपॉर्चुनिटी लोगे और जाके हेल्प करोगे। तो यही है, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको जॉब मिल जाएगी और यही सारी चीज़ आपको करनी है। तो अब अगर बात करें कि भाई ये टेस्ट जो आप क्वालिफाई करोगे, इसके लिए आपको जो सिलेबस मिलेगा वो सिलेबस क्या कैसा है यहाँ पर। तो जनरल नॉलेज का तो आपको बताया कि भाई जनरल आप करंट अफेयर यही सारी चीज़ें करते रहोगे तब आपका हो जाएगा। लेकिन जो फार्मेसी फील्ड का है मेन हमारा, ये 200 नंबर का है, ये तो 50 का ही है, 200 नंबर का है। इसके लिए सिलेबस मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। तो ये कुछ हमारे सब्जेक्ट हैं जो आपको पास करने पड़ेंगे। अब इन सब्जेक्ट के अंदर भी हमारा कुछ सिलेबस टॉपिक है, तो मैं ट्राई करूंगा या तो आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूं इसके डिस्क्रिप्शन में, या आपको बाद में एक पूरा अवेलेबल करा दूंगा क्या क्या कैसे सिलेबस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो कि ये कुछ सब्जेक्ट हैं आपके, ये आपको देने पड़ेंगे। इसके अलावा बाकी जो भी डिटेल्स होगी मैं पीडीएफ बना के आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ चेकआउट कर सकते हो। अब लास्ट हमारा इसमें टॉपिक आता है सैलरी एंड फैसिलिटीज़, यानी कि कितनी सैलरी रहने वाली हमारी ड्रग इंस्पेक्टर को जो मिलेगी, और उसके अलावा फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलेंगी। और ये बहुत, इसकी के लिए सारे लोग मतलब करते हैं कि भाई इतनी तो मिले। एक तो नाम है, नेम फेम और अर्निंग, सारा कुछ आपको ड्रग इंस्पेक्टर अंदर मिल जाता है। रिस्पेक्ट बहुत मिलती है, आप एज अ पुलिस ऑफिसर की तरह काम करोगे, और नाम बहुत हो जाता है। आप जहाँ भी देखोगे भाई कॉन्ग्रेचुलेसन भरे पड़े होंगे, और सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिलती है कि आपका फ्यूचर और कैरियर भी एकदम सेट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कितनी सैलरी आपको मिलती है और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो अब अगर हम बात करें सैलरी के बारे में, तो देखो जो अप्रॉक्सीमेटली इनिशियल सैलरी, यानी कि अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर बन जाते हो तो इनिशियली आपको 40,000 प्लस मिलेगी। अब मैंने जैसा बोला कि स्टेट वाइज ये वेरी भी करता है, तो अगर आप किसी स्टेट में हो वहाँ पे ज़्यादा बजट नहीं है तो आपको लगभग 20-30 के भी देंगे। लेकिन एक जनरल बता रहा हूँ, तो जनरल लगभग 40 प्लस आपको मिलती है, और ये 40 प्लस से आपकी 1.5 लाख तक जाती है, यानी कि अगर इससे ज़्यादा भी जा सकती है। तो अप्रॉक्स बता रहा हूँ कि लगभग 1.5 लाख प्लस तक आपकी सैलरी चली जाती है प्रमोट होते होते, जैसे जैसे आप पुराने होते जाते हो। अब इसके अलावा जो हमारी फैसिलिटीज़ में देखा जाए तो आपको हाउस रेंट अलाउ, यानी कि आपको रहने के लिए अगर आप वहाँ पे आपको घर दिया जाएगा, नहीं लेते हो तो 10K प्लस का आपको एक हाउस रेंट अलाउ, यानी कि आपको इतने रुपए ऐड करके दिए जाएंगे। उसके अलावा आपको ट्रांसपोर्ट का भी लगभग 3,500 या 4,000 रुपये तक आपको ट्रांसपोर्ट के लिए भी दिए जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको घर ट्रांसपोर्ट, आपको गाड़ी वगैरह भी अलग से दी जाएगी, आप चाहो तो उसमें कर सकते हो। ये पेट्रोल का खर्चा होता है जितना आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपको रिस्पेक्ट तो आपको पता ही है, बाकी आपको ऑफिस वगैरह मिलेगा अच्छे से, और परमानेंट जॉब है। तो ये कुछ हमारे फायदे होते हैं जो ड्रग इंस्पेक्टर के होने वाले हैं। तो अगर आपको ये पूरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और हालत आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पंखा वगैरह नहीं है, चालू भी नहीं कर सकते क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है मेक। तो वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो का लाइक हम रखते हैं हम लगभग 2000 तक, देखते हैं कितनी जल्दी इसको आप कवर करते हो, उतनी जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। बाकी अगर कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट्स है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। और अगर कोई भी इसका अपडेट आता है तो वो भी हम कमेंट सेक्शन में आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में जुड़े रहो, सारा कुछ आपको मिलता रहेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब से थैंक यू, टेक केयर, एंड आप सब लोग अपना अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में #ड्रग इंस्पेक्टर लिखते जाओ। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।